फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी जन्माष्टमी एवरीवन, है ना। तो आज हम क्यूए डेली डोज सोल्व करेंगे 18 एंड 19 अगस्त की, दोनों की, ठीक है। तो दोनों एक साथ सोल्व करेंगे, लेट्स सी उसमें क्या आया है ना। तो और मैं फर्स्ट टाइम उसको कैसे अटेम्प्ट करता हूँ वो सब चीजें हम देखेंगे। और उसके बाद मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फो की संडे को अलजेब्रा की एक फास्ट पेस्ड रिवीजन क्लास लेने वाला हूँ, है ना। फास्ट पेस्ड, है ना। तो आप मेरे ग्रुप और चैनल का जो लिंक है उसको ज्वाइन कर लें। मैं आपको टाइम बता दूंगा, श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर काफी अच्छे मतलब 15-20 बच्चों ने पार्टिसिपेट लिया, लाइव क्लास होगी तो अलजेब्रा हम कवर करेंगे, और ऐसे ही फिर नेक्स्ट और कोई टॉपिक्स भी कवर करेंगे अगर आपको पसंद आई, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। एक सेकंड, मुझे वो सेव देखना पड़ेगा कहाँ हुई है। पहले 18 अगस्त वाली कर लेंगे, है ना। पहले 18 वाली कर लेंगे, ठीक है। मुझे पता लग गया, उसमें पहले 18 वाली इंपोर्ट कर देता हूँ मैं। जैसे 18 अगस्त की है जो, ठीक है। अब इसमें देखो क्या बोल रहा है वो, द रेशियो ऑफ ए टू डिजिट नंबर टू द नंबर रिवर्स फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट, ठीक है। 7/4 है, तो नंबर पहले ए बी है, तो 10a+b बाद में हो जाएगा 10b+a, ठीक है। तो 70b+7a इज इक्वल टू 40a+4b, है ना। अब 40 - 7 33a, 70 - 66b, तो ए आ जाएगा 2b के बराबर, ठीक है। ए हमेशा होगा 2 के बराबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सम ऑफ ऑल द पॉसिबल नंबर्स एंड द नंबर्स फॉर्म्ड आफ्टर रिवर्सिंग देयर डिजिट। देखो ए बी, ए नंबर था ना। मान लो ये A1, अगर B1 है तो ए आ जाएगा 2, बी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये भी जीरो हो जाएगा। फिर ये 2, ये 4, ये 3, ये 6, उसके बाद ये 4, ये 8, इतने ही नंबर बनेंगे, है ना। अब देखो, हमारा सम होगा 11a+b, है ना। तो 11 11 का मल्टीपल होगा पहले, तो ये देखो, तो ये भी 11 का मल्टीपल है ना। ये 11 का मल्टीपल है, 2 - 1 नहीं, ये तो गया। ये 11 का मल्टीपल है, ये मल्टीपल नहीं है। या ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, इसमें तो 30 से इसका इसका ऐड आएगा। 3 6 8 4 12, 6 + 3 9, 12 6 18, 18 3 21 और 9 30, तो इंटू 30, तो 330 शुड बी अवर आंसर। 330 वुड बी अवर आंसर, ठीक है। A metro train leaves from Gurgaon to Noida after every 15 minutes starting at 6 a.m. Similarly, a metro leaves from Noida to Gurgaon after, ठीक है। एक बार तो पहले ये देख लो, है ना। मान लो ये गुड़गांव है और ये नोएडा है। एक गुड़गांव है, एक नोएडा, है ना। यहाँ पे 6 a.m. से एक ट्रेन चलती है और 15-15 मिनट बाद मेट्रो जाती रहती है ना। और यहाँ पे मेट्रो है आफ्टर फ्रॉम नोएडा टू गुड़गांव आफ्टर एवरी 15 मिनट्स, यहाँ पे भी एवरी, इट टेक 60 मिनट्स फॉर मेट्रो टू रीच फ्रॉम नोएडा टू गुड़गांव, ठीक है। 60 मिनट का ये पूरा ट्रेवल का डिस्टेंस है। हाउ मेनी मेट्रोज विल ए पर्सन कम अक्रॉस हु स्टार्ट्स हिज जर्नी एट 12 नून फ्रॉम नोएडा टू गुड़गांव। 12 नून से ये इसको स्टार्ट करेगा, ठीक है। हाउ मैनी मेट्रोज विल ए पर्सन कम अक्रॉस हु स्टार्ट्स हिज जर्नी एट 12 नून, ठीक है। तो हु स्टार्ट्स हिज जर्नी एट 12 नून, ठीक है। 60 मिनट में पहुंच जाएगी, ठीक है। अ, 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 मैं स्पीड ले लेता हूँ 60 ही, ठीक है। तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर वो कवर करेगा, ठीक है। स्पीड को 60 ले लो, जब लेट कर सकते हैं ना क्योंकि इसमें कुछ बोला ही नहीं है। तो स्पीड को 60 ले लो, जब ये 12 पे चलेगी, एक जब ये 12 पे चलेगी, देखो 12 पे जब चलेगी एक ट्रेन तो होगी यहाँ पे जो चलने वाली होगी, है ना, ये स्टार्ट होने वाली होगी।
जो ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है ना। देखो एक तो जैसे ये इंटरवल देख लो, 0, फिर ये 30 का, ये 15 का, ये 45 का, और ये 60 का। अब 12 पे एक ट्रेन यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी, है ना। ठीक है। अब देखो, जब ये चलेगा, ये वाली ट्रेन, ये वाली ट्रेन, ये वाली ट्रेन, ये वाली ट्रेन, ये चारों इसको मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये इधर जाएंगी, इसको मिलेंगी मिलेंगी। ये 1 बजे पहुंच जाएगा, 1 बजे पहुंच जाएगा, है ना। तो फिर एक चलेगी ट्रेन 12:15 पे, फिर एक चलेगी ट्रेन 12:30 पे, फिर एक चलेगी 1:45, जो 1 बजे चलेगी वो इग्नोर कर दो, तो 7 ट्रेन होंगी। 7 शुड बी द आंसर। 7 ट्रेन को, क्योंकि 12 बजे वाली ये सारी तो करेगा ही, उसके बाद एक 12:15 वाली, एक 12:30 वाली, और एक 1:45 वाली, ये तीन, 4 + 3 7 शुड बी योर आंसर, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पेज देखते हैं। There are infinite pipes attached to a tank. Pipe numbers are 1, 2, 3. It is also known the efficiency of swimming is a half of the efficiency of the earlier pipe. That is efficiency of pipe to be half and so on. ठीक है, ठीक है। When all the tank gets filled in 2 hours. ठीक है। देखो पहले की एफिशिएंसी में 1 ले लेता हूँ, दूसरे की आ जाएगी 1/2, फिर आ जाएगी 1/4, ठीक है। तो इसका पहले का सम क्या आएगा, A/1 - R, मतलब टोटल आ जाएगा इसका 2, है ना। और ये फिल होता है 2 आवर्स में, तो मतलब 4 आवर्स। 4 इज द टोटल वर्क है उसकी टोटल कैपेसिटी, है ना। फाइंड द टाइम टेकन बाय P5 वर्किंग अलोन टू फिल द टैंक। तो P5 की एफिशिएंसी क्या आएगी, ये 1 2 3 4 5, है ना। ये 1/8 आ जाएगा एंड ये 1/16 आ जाएगा। तो इसको 1/16 से जब आप डिवाइड करेंगे, 16 ऊपर चला जाएगा, 16 इंटू 4, 64 शुड बी योर आंसर। 64 शुड बी योर आंसर, ठीक है। A juice maker makes 3 varieties of tomato pure with concentrations of 15, 25 and 40. तीन वेरिएंट बना दिए, एक 15 वाला, एक 25 वाला, एक 40 वाला। Cost of pure 100 tomato pure is 240 रुपए kg. If he wants to make a mixture of these 3 variants and sell these mixture at 90 per kg, what could be the respective ratio to enable juice makers to earn a profit of 25%? अच्छा, देखो कॉस्ट, पहले कॉस्ट पे वर्क करते हैं। ये 25% का प्रॉफिट है ना, तो इसको मैं 4/5 करूंगा, तो 18 दूनी 76 72। तो 72 शुड बी द कॉस्ट प्राइस, तभी ये 25% प्रॉफिट अर्न करेगा, है ना। अब देखो इसमें वेट्स की बात होती है ना। जैसे इसको हम कह देंगे 15 वाले को, 25 वाले को और 40 वाले को मिक्स करना है। 15 वाले को, 25 वाले को और 40 वाले को मिक्स करना है ना। और अच्छा, इसमें 15% ही है ना, 85% वाटर है, ठीक है। तो देखो अच्छा रेशियो क्या आएगा, जो 15% वाला है उसकी कॉस्ट क्या आएगी, 240 का 15% क्या आएगा, 24 × 15/10, 2 3 12 × 36, ठीक है। अब इसका 25% वाले का आ गया 60, और 40% वाले का आ गया 24 × 48 और 96, ठीक है। अब देखो आंसर चॉइसेस से मैं अगर जाऊंगा, आंसर चॉइसेस से अगर मैं जाऊंगा, तो इसको तो वेट कम देना चाहिए ना। तो ये तो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा वेट इसमें दे रखा है। फिर कम वाला एक बार ये देख लेते हैं ना, सेकंड वाला एक बार देख लेता हूँ, मुझे आंसर नहीं पता है ना। तो 36 दूनी 72, और ये 96 को करेंगे तो 192, और उसमें 60 जोड़ दो, है ना। 4 15 7 22, 324, 324 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं आएगा, है ना। तो ये आंसर हमारा नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं 2 4 3 वाले को करके देखते हैं। 72, 6 3 18, 288 एंड 240, ठीक है। तो 0, 8 8 जो 16 चौका 20, 60, 4 + 2 6 3 9, ये भी आई थिंक नहीं होगा, है ना। अब हम देखते हैं इस वाले को करके।
तो 36 300 एंड 36 38 6 4 10 8 4 12 3 3 6 1 7 5 10, तो 720/10 72। तो हमें यही चाहिए था, तो 3 शुड बी योर आंसर, है ना। तो पहले मैंने इसकी कॉस्ट निकाल ली क्योंकि परसेंटेज दी हुई है। उसके बाद हमें पता था तो ओवरऑल कॉस्ट ये आनी चाहिए और वेटेड एवरेज निकाल के इन दोनों का जब हमने किया तो 720/10 72। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बेकरी बेक 60 केक्स इन 9 hours एवरी मॉर्निंग। ठीक है, 60 केक बनाते हैं, 9 घंटे लगाता है। ठीक है, they make the first batch of p cakes in q hours and then increase their efficiency by 20% to make the remaining cakes। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो पहले q hours में वो p cakes बनाता है ना, they make the first batch of p cakes बनाता है पहले q hours में। अब फिर आवर्स कितने बच जाएंगे, q माइनस नहीं 9 - q, 9 - q आवर्स में अब उसको कितने बनाने केक, 60 - p बनाने हैं। और साथ में 1 घंटे में उसकी एफिशिएंसी जो है ये इंक्रीज्ड वाली है, ये जो इंक्रीज्ड वाली एफिशिएंसी है ना, इसको हमने सर्कल में मार्क कर दिया। तो इंक्रीज्ड एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 60 - p/9 - q। ठीक है, और नॉर्मल एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, नॉर्मल एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी इसकी, ये 20% ज्यादा है ना, तो आ जाएगी 5/6। इसको 5/6 से मल्टीप्लाई करना है ना, नॉर्मल एफिशिएंसी आएगी। हाउ मच कुड दे सेव्ड इफ दे वर्क टुगेदर, इफ दे वर्क थ्रू आउट एट इंक्रीज एफिशिएंसी। अच्छा, अगर ये एफिशिएंसी से काम करते तो क्या होता, ये बताना है हमें, है ना। तो अब हमें पहले तो इसमें तो 65/6, हाउ मच टाइम कुड दे हैव सेव्ड। ठीक है, तो 60 केक्स को अगर तुम ऐसे बनाओगे तो इतना टाइम लगेगा नहीं, तो वैसे लगेगा हमारा 9 घंटे, है ना। तो हमारा टाइम क्या आ जाएगा, अगर इंक्रीज एफिशिएंसी से करेंगे तो 60/60 - p और 9 - q, है ना। ये हमारा टाइम आ गया, हमारा आंसर होगा, इसमें से 9 माइनस कर देंगे ना तो उतने सेव हो जाएंगे आवर। अब इसका अब देखो क्या होगा हमारे, अगर हम मैं सोचूं तो पहले क्यू आवर्स तो उसने ऐसे किए। अब देखो फर्स्ट बैच ऑफ इन क्यू पी केक्स इन क्यू आवर्स नॉर्मल एफिशिएंसी क्या है, 5/6, 60 - p 9 - q। ठीक है, इसमें इतने कितने केक बनाए, पी केक्स, तो p/q हो जाएगा, इसमें q इधर से इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब इसमें देखो हल्का सा कुछ रिलेशन आ रहा है अभी भी, तो इसमें रिलेशन हमारा ये आ रहा है, इसमें रिलेशन हमारा ये आ रहा है कि 69 - q, 6 - p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5q/6p। ठीक है, अब यहां से 10 कट गया तो 50q/p आ गया टाइम। ठीक है, ये क्वेश्चन अटका हुआ है ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे इसको कैसे ना कैसे सोल्व करते हैं ना। अब देखो एक चीज शायद मुझे और दिख रही है, जो नॉर्मल एफिशिएंसी हमारी 60 - p/9 - q, इसको हम सीधा ये भी ले सकते थे ना, 60 केक 9 घंटे में बनाता है, 60 केक 9 घंटे में बनाता है ना, तो 12, और ये 3 से गया 2, ये 3 से गया 3, ये 4, 4 दूनी 8, है ना। तो ये ले सकते थे हम, है ना। तो सीधा 8 आ जाता 60 - p और इसकी, तो 60/8 आ जाता हमारा जो टाइम लगा है। अब हमारा आंसर आता 9 - 60/8। तो 9 8 जा 72, 12/8, 12/8 क्या हो गया, 1 + 0.5, तो 1.5 आवर। नन ऑफ दिस शुड बी आंसर। तो यहाँ पे जो 60/9 है ना, वही इसकी नॉर्मल एफिशिएंसी है 60/9। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी गलती कर रहे थे, ठीक है, मतलब गलती तो नहीं कर रहे थे लेकिन पहले सोच सकते थे उस बात को। अब करते हैं 19 अगस्त वाली।
देखो ये मेरा फर्स्ट रिव्यू है, इसमें कोई क्वेश्चन गलत मैंने आंसर किया तो यार माफ कर देना, है ना, क्योंकि मैं अभी पहली बार ही देखता हूँ क्वेश्चन और लाइव सोल्व कर रहा हूँ इसको। ठीक है, और अप्रोच अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर सकते हैं, ताकि मैं और वीडियोस लेके आता रहूं। अब देखो, दिस 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 ठीक है, वैल्यू ऑफ ए बतानी है कैसे लाई करेगी। अब देखो यार, 1.3333, इसको मैं सिंपल ऐसे लिख सकता हूँ, एक सेकेंड। अब इसको लिख सकता हूँ मैं 13 + 1/3, दैट इज 40/3 की पावर, 40 की पावर ए, 3 की पावर ए। यहाँ पे भी मैं ऐसे ही कुछ लिख लूंगा, है ना। इसकी पावर बी, इसकी पावर बी, ठीक है। अब हमें पता है बी इज इक्वल टू a+2, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा a+2, a+2, यहाँ पे a और यहाँ पे a, ठीक है। अब ये 3 ऐसे जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे बच जाएगा 4, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। नीचे बच, अब नीचे तो इससे ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे तो बच जाएगा 3 की पावर 2, है ना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर a इंटू 10 की पावर a, ठीक है। तो जब ये 4 की पावर a इधर जाएगा, तो ये बच जाएगा 4 की पावर 2 ओनली, ठीक है। अब क्या रह गया, अब क्या रह गया, 10 की पावर a इज इक्वल टू 4 × 16/9, ठीक है। अब मैं कर दूंगा दोनों साइड लॉग, तो a इज इक्वल टू log 16, मतलब 4 log 2 माइनस 2 log 3, ठीक है। अब 4 log 2 मुझे पता है, अगर इन्होंने दे रखा है 0.3, तो इसका आ जाएगा 1.2, ठीक है, जब ये दे ही रखा है। वैसे तो 0.301 होती है log 2 की वैल्यू, ठीक है, बट जनरली कैट में देता ही है ये, है ना, तुम्हें एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है। अब 0.48 को करेंगे 0.96, तो ये आ गया 0.24, शुड बी अवर आंसर, है ना, पॉजिटिव का। तो मतलब 0.24 इसमें आएगा, तो थर्ड शुड बी योर आंसर, ठीक है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी रियल रूट्स फॉर द इक्वेशन दिस दिस दिस, ठीक है, एक इक्वेशन दे रखी है, उसके रियल रूट्स इसने बोला है, ठीक है। देखो एक तो पहले मैं ऐसे ले लूंगा, x² - 7x - 78 > 0 है ना। यहाँ पे ले लूंगा x² - 7x - 78 <0, ठीक है। अब पहले इसमें देख लेते हैं टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो 12 5 6 60, 13 6 का 13, 13 और 6 पे जा रहा है, तो -13x + 6x, x हो जाएगा, ठीक है। तो x - 13 और ये +6, है ना, ये और ये हो जाएगा x - 13 और x + 6, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे पॉजिटिव था, तो मैं इसको ओपन करूंगा जब क्या आएगा, थोड़ा फास्ट देखो, है ना, थोड़ा समझने का ट्राई करो इसको, मतलब समझना तो इतना है ही नहीं है इसमें। अब इसमें पॉजिटिव आएगा तो -3x, जब ये 7x हो जाएगा, x² -7x - 3x -10x, और -78, और माइनस वो आ जाएगा, तो -96 = 0, ठीक है। और यहाँ पे जब ये सारा खुलेगा, तो ये -x² +7x - 3x +4x +78 -18 +78 -18, तो प्लस का आ जाएगा 60 = 0। या हम इसको लिख सकते हैं x² - 4x - 60 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे 96 हमारे हमें बनाना है, तो क्या बनाएंगे हम, 14 नहीं, 16 और 6, है ना। तो -16x + 6x, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x - 16 और x +6 = 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16 या और 6 और -6, है ना, 16 या -6। अब देखो यहाँ पे नंबर लाइन अगर मैं ये वाली के लिए बनाऊंगा, तो क्या बनेगी, ये -6 और ये 13, तो या ये, ठीक है। अब हमारा 16 आ रहा है, 16 सेटिस्फाई कर रहा है, और -6 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास 16 एंड -6 तो दो आ गई, ठीक है। अब हम काम करेंगे दूसरी क्वेश्चन पे। इसमें 60 आना चाहिए माइनस का, तो -10x + 6x, ठीक है।
तो x माइनस 10 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक तो x आ गया 10 और ये आ गया -6। ठीक है, 10 या -6। अब इसमें वही है, इसमें -6 और 13, तो इसके बीच आना चाहिए। अब -6 भी नहीं सेटिस्फाई हो रहा क्योंकि -6 एक बार ले लिया और 10 इसके बीच में आ रहा है, तो एक 10 हो जाएगा। तो आंसर शुड बी 3। ठीक है, आंसर शुड बी 3। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। If fn where n is greater than 1 and x, find the value of 108x। ठीक है, इसमें पैटर्न बनेगा, इसमें 100% तो पैटर्न ही बनेगा, है ना। तो एक बार देखते हैं, एफ ऑफ 2x अगर हमें पूछा हो, एफ ऑफ 2 की पूछा हो तो क्या आएगी वैल्यू, एफ एक्स माइनस 1/x। अब मैं क्या करूंगा, x की जगह x-1/x रख दूंगा और फंक्शन वैसे ही पड़ा रहेगा, है ना। तो अब क्या आएगा, -1 बाय x-1। ठीक है, -1 बाय x-1। अब f3 के लिए मैं ये पुट करूंगा, है ना, f3 के लिए मैं ये पुट करूंगा ओरिजिनल में, तो ये तो आ गई f2 की वैल्यू, ये तो आ गई f2 की वैल्यू। अब f3 की वैल्यू क्या आएगी, मैं x की जगह -1 बाय x-1 -1 बाय -1/x-1, है ना। तो ये तो आ जाएगा -x, ये आ जाएगा +1, तो आ जाएगा -x डिवाइडेड बाय, तो हमारा आंसर आ जाएगा +x का। ठीक है, +x। f3 ये आ गया। f4 क्या आएगा, नॉर्मल फंक्शन है जो x-1/x। तो फिर f5 क्या, अब देखो f1 और f4 दोनों इक्वल है, तो मतलब तो ये 3 की साइक्लिसिटी चल रही है ना। f1 और f4 इक्वल है, f2 और f5 इक्वल है, तो मतलब थ्री का जो रिमाइंडर आएगा उसके हिसाब से हमें इसको जज करना है ना। अब इसमें 108 पूछा है, 108 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो हमारा आंसर 3 वाला आना चाहिए, प्लस का एक्स जो दे रखा है, तो दिस शुड बी योर आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। log 64 है, दिस इज इक्वल टू 5 एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसमें पहले मैं एक बार वैल्यू पुटिंग करके देख लेता हूं एक बार। 16 बी को अगर मैं 256 रखूंगा, 64 128, एक बार मैं एज्यूम कर रहा हूँ बी की वैल्यू 6, बी की वैल्यू को मैं 60, बी की वैल्यू ए को मैं अगर 64 लूंगा एज्यूम करके, तो बी ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, 256, क्योंकि बी को 256 आना पड़ेगा ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करके, है ना। क्योंकि log 16 बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 log 16 बी, तो बी को अगर 256 लिखूंगा तो वो 2 बन जाएगा, 2 इंटू 2 4 +1 5, है ना। अब इसको देखता हूं, अगर मैं यहाँ पे 256 रखूंगा, तो ये तो आ गया 6, 2 5 32, 2 6 64, 2 7 128, 2 8 156, यहाँ पे 2 2 की पावर 8, फिर आ जाएगा log 2 की पावर 4 और ए स्क्वायर आ जाएगा 2 की पावर 12, है ना। तो 12/4, 12/4 तो 3 हो ही गया, तो मतलब ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, है ना, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। एक चीज और हम देख सकते थे कि ए बी की वैल्यू इतनी बड़ी कहीं नहीं है, ए बी की वैल्यू मतलब 64 × 256 वाला ऑप्शन नहीं है, तो ये सेटिस्फाई हमारा नहीं करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, अगर ये हमारा दोबारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो हमें बेसिक अप्रोच पे जाना पड़ेगा, है ना। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि कुछ तो बन जाएगा, कुछ तो बन जाएगा। तो एक बार फिर ट्राई करते हैं। ए को पहले हमने 64 लिया था ना, तो अभी ए को मैं ले लूंगा 64 का स्क्वायर, लेकिन 64 का स्क्वायर लेके ए 64 भी नहीं हो सकता, 64 का स्क्वायर भी नहीं हो सकता। ए को मैं और क्या ले सकता हूँ, 32 लेके देख लेता हूँ। 32 अगर लूंगा, एक सेकंड, 4, ए को मैं 4 अगर लूंगा, ए को अगर मैं 4 लूंगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पे ए को 4 लूंगा, ये आ गया 2, तो 64 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो ये भी गलत है ना। तो मतलब ऐसे वैल्यूज इसकी बनती जाएंगी, है ना। अब इसको, एक सेकंड रुको,
इसको मैं 2 की पावर्स में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो log 2a 1/6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय log 4 log 2b इज इक्वल टू 5। फिर आ जाएगा एक और क्या आ जाएगा, log b की पावर 2 1/6 प्लस log a2 और 2/4 इज इक्वल टू 3। थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटी लग रही है ना इक्वेशंस में, तो आई थिंक ऐसे ही कुछ होगा। होपफुली कुछ निकल जाएगा इससे। तो ये माइनस अगर मैं करके एक बार देखता हूँ कि कुछ आता है या नहीं। ये तो 1/2 है, तो 1/2 अगर मैं कॉमन लूंगा, या मैं, देखो हमारे पास आ जाएगा ये माइनस क्या ना, तो 1/2 माइनस 1/6 क्या होगा, पहले तो ये देख लो। 1/3 log b2 आ जाएगा, 1/3 log 2b ऐसे आ जाएगा ना। फिर आ जाएगा 1/6 माइनस 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/3 log 2a, ठीक है। तो फिर आ जाएगा log 2 b/a की वैल्यू 6, तो ये आ जाएगा 64 आ जाएगा b/a। तो मैं फाइंड करना है 60 बी, अगर 64a लिखा हूं तो मैं 64a² फाइंड करना है ना। तो 64a² फाइंड करना है। अब अब देखो, अब हमें आसानी ये मिल जाएगी इसमें। देखो 64a² फाइंड करना है। अब हमारा काम थोड़ा इजी होगा। अब ऑप्शन से देखते हैं। पहले ऑप्शन से क्या आएगा, a1 आएगा। पहले ऑप्शन से अगर जाऊंगा मैं तो हमारा क्या आया था यार, b/a इज इक्वल टू 64 ना। a को 1 लूंगा, b को 64 लूंगा। अगर a को 1 लिया, a को अगर मैं ऐसे लिख लेता हूं इसको, a को अगर मैं 1 लूंगा, b को 64, तो b को 64 ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये तो गया खत्म, है ना। अब 640 को 4 चौका 16, दो अगर ये मैं दो ले लूंगा, नहीं, 9 चौका 64, 512/64, ये तो 8 पे जाएगा। तो फिर मैं a² हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल टू 2 आ जाएगा सेकंड ऑप्शन से, ठीक है। a² अगर 2 आ गया, तो b आ गया 64√2। यार ये ऐसे वैल्यू पुटिंग से करके देख लो। इसमें ना मैं कुछ और मेथड देख के बताऊंगा आपको। ये मेथड थोड़ा सा लेंदी लग रहा है मुझे, है ना। या तो फिर हमने कुछ गलती की है, या दिखने में या कुछ ऐसा लेंदी है, ठीक है। या हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, हम सब्स्टिट्यूट शायद शायद कर सकते हैं। बी को 64 ए से सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। बी को 64 ए से मैं अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो log 64 a प्लस सिक्स log 16 64 स्क्वेयर स्क्वेयर इज इक्वल टू 5। हाँ ऐसे कुछ बन सकता है, एक बार बनेगा तो फिर यहाँ पे 1/6 log 2a प्लस, अब यहाँ पे अगर मैं से इसको सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, मतलब ये तो सिंपल आ जाएगा ना। अगर मैं 12 और नीचे 4, तो मतलब 3 प्लस, फिर आज क्या आ जाएगा, 1/2 log 2a इज इक्वल टू 5 - 3 2, ठीक है। 5 - 3 2, तो ये तो बीच में से कट गया, है ना। अब देखो अब क्या आएगा। अब अगर इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो log 2a 1/6 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 6। तो 1 + 3 दैट इज 4/6। 4/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। तो 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 3। तो a हमारे पास आ जाएगा 8। ए हमारे पास आ जाएगा 8, तो 8 8 = 64। 64 × 64 क्या होगा, 4096। तो दैट शुड बी योर आंसर, ठीक है।
इफ एफ ऑफ एक्स प्लस दिस एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 गिवन दैट x इज इक्वल टू नॉट y। पहले तो ये कंडीशन लिख लेते हैं। अब हमें फाइंड करना है f ऑफ 1, ठीक है। f ऑफ जीरो ले ले, f ऑफ गिवन दैट, फाइंड गिवन दैट f ऑफ, अच्छा x को तो पहले मैं जीरो पुट करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, x को अगर मैं जीरो पुट करूंगा, y को पुट करूंगा मैं 1, ठीक है। x को मैं पुट करूंगा जीरो क्योंकि x जीरो में पता है, और y को करूंगा मैं 1, ठीक है। y मैंने 1 कैसे सोचा, मैंने f जीरो 1, और फिर यहाँ पे y को मैं क्या करूंगा 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, तुम्हारा आ गया 1। ये तो एफ ऑफ जीरो को तो सीधा 1 लिख दूं मैं, प्लस एफ ऑफ 1 माइनस जीरो प्लस 1, ठीक है। तो ये आ गया एफ ऑफ जीरो क्या आ गया 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस 1। तो 1 से 1 कैंसिल, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो दिस शुड बी योर आंसर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।